नमस्कार मित्रों। तो निफ्टी एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि ये जो मैं यहाँ पे बताया था उसमें कोई कॉल टिप्स नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो हाईली रिस्की है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स, क्योंकि सेंसेक्स और बैंकेक्स की कल मंथली एक्सपायरी है, जो कि कास्ट के बाद सबसे पहली बार है। तो हम उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में जो ये लास्ट में ये कैंडल बनी ना कास्ट वाली, वो कुछ गजब तरीके की बन गई है। पता नहीं चल रहा है क्या इसमें हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है। अगर कल निफ्टी इसी यहीं कहीं रेंज में ओपन हो जाए, यहीं कहीं इसके पास कहीं पे भी ओपन हो जाए और 15 मिनट की कैंडल एक ब्रेकडाउन कर दे, ऐसा 15 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन कर दे, बाद में रिटेस्ट करे और वापस नीचे आए, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, सेकंड टारगेट ये मिल सकता है। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक हुआ तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर निफ्टी की ओपनिंग यहीं पर होती है और 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे कोई इस तरीके की बुलिश कैंडल बना देता है, फिर इसका रिटेस्ट करता है और वापस से साइड की ओर यहाँ पे सपोर्ट लेके जाता है, तो फर्स्ट टारगेट हमें ये मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर 15 मिनट की दो कैंडल सस्टेन करती है तो इसके रिटेस्ट पे हम जाएंगे ये टारगेट के लिए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके की पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर ओपनिंग यहीं पर कहीं पर हो जाए तो। अगर निफ्टी में ओपनिंग गैप डाउन हो जाए यहाँ कहीं पे और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना दे, तो हमारा व्यू यहाँ से अपसाइड की ओर रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रह सकता है, जो ये लेवल है यहाँ तक, और यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और अगर यह गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ कहीं पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, और ये इसके नीचे जाएगा तो ये टारगेट भी यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसमें प्रीमियम में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है 24,150 का पुट। 24,150 का पुट अगर यहीं कहीं ओपनिंग हो जाए, इसका यहीं कहीं पर ओपनिंग हो जाए और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है और ये जो क्लोजिंग है उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो इसके रिटेस्ट पे वापस से हम यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे। उसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ पे जो पुट है उसकी ओपनिंग इसके नीचे होती है तो हम यहाँ तक का वेट करेंगे, यहाँ पर आने देंगे, इसका ब्रेकडाउन करेगा और वापस से रेंज का ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पुट में एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक रह सकता है। तो हमें पुट में यहाँ इस तरीके का ट्रेड मिल सकता है। ये लेवल जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट में ही,
इसी तरीके का मूवमेंट इसमें आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका जो लास्ट जो पड़ाव है वो ये वाला है, यहाँ पर रेंज बनाए और फिर रेंज का ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं इसके रीटेस्ट पे, और फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये हो सकता है। ये हो गई कॉल की बात। अब हम पुट की बात ये हम अब करते हैं कॉल की बात। तो कॉल हमने ये सिलेक्ट किया है। अगर कॉल यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती, यहाँ पे कहीं पे ओपन होके यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसको वापस से यहाँ आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगा, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये टारगेट रहेगा। अगर यहीं कहीं पर कॉल ओपन हो जाता है तो हम इसका रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर जो ये क्लोजिंग एरिया है वहाँ तक आने देंगे, उसको यहाँ से रिटेस्ट करके वापस यहाँ पे कोई रेंज बनाकर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रह सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हो जाए तो हम इस लेवल या इस लेवल तक का वेट करेंगे, जहाँ पर भी रेंज बनेगा, रेंज का ब्रेकआउट करेगा और रिटेस्ट करेगा, तभी हम इसमें कॉल में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉल में इस तरीके का व्यू बन रहा है। अभी बात करते हैं हम सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में क्या हो सकता है? सेंसेक्स में कल मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे कुछ अलग ही हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स में जो अभी क्लोजिंग आया है वो 77,472 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग आया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर रेंज में ट्रेड करता है, रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तो हमें 77,000 तक का टारगेट मिल सकता है, और इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हमें 76,480 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर रेंज बनाकर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 77,747 तक का रहेगा, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 78,000 का टारगेट रहेगा। अगर और 78,072 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है जो 78,500 तक का मूव दे सकता है, अगर यहीं पे ओपन होके रेंज बनाता तो। अगर सेंसेक्स यहाँ पर कहीं पर भी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है, एक रेंज बनाकर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाता है और इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा और थर्ड टारगेट हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आराम से हो सकता है, लेकिन इस तरीके का कंडीशन बने तो। अगर यहीं कहीं पर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर और रेंज बनाकर रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर पुट में एंट्री बनाएंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद आएगा तो यहाँ पर टारगेट रहेगा, और सेकंड इसको ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट ये रह सकता है। लेकिन अगर रेंज बनाकर रेंज का ब्रेकआउट करता है और ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 78,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। तो हम सेंसेक्स में इस तरीके का ट्रेड करेंगे। अभी सेंसेक्स के प्रीमियम देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में हमने यूज़ किया है 77,500 का कॉल। 77
1500 का कॉल में अगर ये कॉल जब तक इसके ऊपर है पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाएगा ये प्रीमियम नेगेटिव है, जो यहाँ तक आ सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर ये प्रीमियम यहाँ पर ओपन होता है तो वेट करना है। अगर यहाँ पे ये सस्टेन करेगा तो हमें फर्स्ट टारगेट ये मिल सकता है, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट ये मिल सकता है, और थर्ड टारगेट ये भी मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है और इसके यहाँ पे एक रेंज बनाकर वापिस इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तो हम यहाँ पे रिटेस्ट पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये, और थर्ड टारगेट यहाँ पर ये रह सकता है। और कल का हीरो ज़ीरो क्या बन सकता है वो मैं आपको बताऊं। तो हीरो ज़ीरो में अगर ये प्रीमियम यहाँ कहीं पर 3155 के आसपास कहीं पर रेंज बनाकर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से हमें ये प्रीमियम डबल हो जाएगा और यहाँ से 3 गुना हो जाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो कॉल में हमें यहाँ पर इस तरीके का मोमेंट मिल सकता है। अभी हम देख लेते हैं कि पुट में क्या हो सकता है। तो पुट भी हमने 77,500 का ही पुट लिया है। हालांकि मुझे पुट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है। अगर ये वाला प्रीमियम कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके यहीं कहीं पे रेंज बना के ओपन होता है, तो जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो पुट में ये और ये टारगेट भी आने की संभावना है। तो यहाँ पे हम पुट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पुट में है। और हीरो ज़ीरो ट्रेड क्या हो सकता है कि अगर लास्ट में ये पुट डीके होके यहाँ पर आके कोई रेंज बनाता है, रेंज बना के रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे हमें ये 2x 3x 5x तक के प्रीमियम हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पुट में इस तरीके से ट्रेड करना है। बैंकेक्स में देख लेते हैं। ये है बैंकेक्स का चार्ट। बैंकेक्स ने आज पूरा दिन यहाँ पे जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो बैंकेक्स में हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है, और ये लेवल भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ओपनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, तो ओपनिंग अगर यहाँ पे होती है, यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट हमें ये मिल सकता है बैंकेक्स में। और अगर यहाँ पे इस तरीके का ओपनिंग होता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है और इसके ऊपर सस्टेन करेगी, इसके ऊपर बुलिश कैंडल सस्टेन करेगी 15 मिनट की, दो रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, तो रिटेस्ट पे अगर हम यहाँ पे एक बैंकेक्स में अपसाइड के लिए एक एंट्री बनाएंगे जिसका फर्स्ट टारगेट हमें ये मिल सकता है, और इसके ऊपर जाएगा तो 66,000 तक के टारगेट हमें इसमें मिल सकते हैं। क्योंकि बाद में यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर भी गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाता है और इसका ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमें ये मिल सकता है और सेकंड टारगेट हमें ये मिल सकता है।
तो ये इस टारगेट के लिए हम यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे। और अगर यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, सेकंड टारगेट हमें इस क्लोजिंग और इसके पास मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी इसके प्रीमियम देख लेते हैं। तो 65,500 का जो कॉल है हमने वो सिलेक्ट किया है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर ये प्रीमियम यहाँ कहीं पर भी ओपन होके इसके क्लोजिंग के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर इसमें एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये मिल सकता है और सेकंड टारगेट हमें ये भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके का हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है और वापस से यहाँ पे ऊपर क्लोज करता है, तो इसके रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक का रहेगा। लेकिन अगर ये प्रीमियम गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं पर रेंज बनाकर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और बुलिश कैंडल बनाता है, तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा यहाँ पर हम एक बुलिश एंट्री बनाएंगे जिसका फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये क्लोजिंग हो सकता है और इसके बाद ये थर्ड टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये अप साइड में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसको हम वेट करेंगे, डाउन साइड आने देंगे। यहाँ पर रीटेस्ट पे यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाता है तब जाके एंट्री करेंगे इस लेवल के लिए। तो अब हम देख लेते हैं बैंकेक्स का पुट। अगर हम बैंकेक्स का पुट देखें तो पुट में भी हमने सिलेक्ट किया है 65,500 का पुट। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो जब तक ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर है तब पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम फर्स्ट टारगेट, जैसे ही उसका हाई क्रॉस होगा हम फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन सबसे अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी 15 मिनट की कैंडल तो यहाँ पर भी ये टारगेट मिल सकता है और यहाँ पर भी ये जा सकता है। इसमें 0-0 ट्रेड अगर ये 6 रुपये 7 रुपये के आसपास यहाँ कहीं पर रेंज बनाकर रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो हमें यहाँ पर 2x 3x 5x टारगेट मिल सकता है। तो बैंकेक्स में अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाए प्रीमियम तो हम वेट करेंगे, इसका रिटेस्ट करने देंगे यहाँ पर कहीं पर भी। फिर यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, इस तरीके से हम बैंकेक्स में पुट में ट्रेड करेंगे। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत ही मालूम पड़ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।